माहौल आपके सामने जी, बड़ा उत्साह है। 12-13 दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो कहा गया था कि आपने जब तक आपकी टिकट अनाउंस नहीं होती आपने दिल्ली के अंदर ही रहना है, तो इस करके 12-13 दिन मैं यहाँ से एब्सेंट रहा। और लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूरे परिवार ने मेरा चुनाव उठाने का काम किया। एक तरफ पूरा धन बल कब से शुरुआत हो चुकी है और एक तरफ वही हमारा पसीना हमारे परिवार का, जिसने 12-13 दिन इलेक्शन को पूरा उठा के रखा। चौटाला साहब मेरे आदरणीय हैं और जब इलाहाबाद बाई इलेक्शन के अंदर उन्होंने किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का काम किया था, तब ये जो सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो चौटाला साहब के सामने चुनाव लड़े थे, तो उस समय उन्होंने अपनी भूमिका क्या अदा करी थी, किसान विरोधी की। तो मैं ये समझता हूँ कि चौटाला साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा किसानों के हक में देने का काम किया। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें याद रहती हैं, ये चीज़ें भूलती नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरीके के व्यक्ति को अगर INLD ने अपना समर्थन देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये पार्टी जब इतना बड़ा बलिदान कर सकती है तो किसान हितैषी लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए था, जो मेरी सोच कहती। देखिए, स्वाभाविक है, मैं तो एक बात कहूँगा, और लोग बहुत हैं। इनेलो अपने हिसाब से लड़ रही है, उन्होंने अपना निर्णय लिया, मैंने अपना निर्णय लिया, और जो मेरे विपक्ष में है वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। लेकिन सरसा के अंदर वोट काटू लोग भी बहुत हैं। उन वोट काटू लोगों की वजह से आज हमारे इलाके की दुर्गति है। आज एक बार फिर सारी ताकतें आपके भाई को, आपके बेटे को हराने में लग गई। उसका सिर्फ एक ही कारण है, उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति बन गया तो यहाँ पर धरातल पर बैठ के सरसा के लोगों के काम कराएगा। देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपने हिसाब से जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि देखिए किस प्रकार से नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कितने करोड़ों का ड्रेनेज सिस्टम का काम किया गया। आज खुद जो गद्दी सरसा की संभाले हुए हैं 700-800-900 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते। और इतनी दुर्गति, अगर इतना पैसा लगा होता सिरसा विधानसभा के अंदर तो आज शहर की, हमारे गांवों की तस्वीर बदली होती। तो ये लोगों का जो पैसा था वो कहाँ गया, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि देखिए मुझे मौके पे दिल्ली जाना पड़ा, और मैं भी मन में मेरे एक चीज़ थी कि यार इलेक्शन का टाइम चल रहा है और मैं 12 दिन वहाँ बैठा हूँ, तो इस करके मेरी तो पूरी मंशा थी कि मैं नॉमिनेशन को जारी रखूं, एक एग्जाम्पल लोगों को बढ़ा के दिखाऊं कि सेवक सेवादार बोर्ड पे लिखाने से नहीं होता। अगर हम वाकई में सेवादार हैं तो हमें अपने इलाके के, अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आज अंदर था, मैंने पैरी हाथ लगाए उनके, उन्होंने कहा शाबाश। अब यार इतने अरबपति आदमी का, राजा महाराजाओं का मुझे आशीर्वाद मिल गया, मैं इलेक्शन थोड़ी हारूंगा।